Hello everyone, welcome back to the Samta method. In our previous lecture, we got an introduction to William Shakespeare. Today, we are going to understand the life of William Shakespeare. But before we begin, let me ask you a simple question. Why do we still read Shakespeare after more than 400 years? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी प्लेस लिखी? आंसर इज नो। हम शेक्सपियर को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने ह्यूमन नेचर को डीपली अंडरस्टैंड किया। उनके कैरेक्टर्स आज भी हमें रियल लगते हैं और इसी जर्नी को समझने के लिए हमें उनकी बायोग्राफी पढ़नी होगी। सो लेट्स बिगिन। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, अ स्मॉल मार्केट टाउन इन वार्विकशायर, इंग्लैंड। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नोटिस कीजिए। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखें तो हमें उनका बर्थ रिकॉर्ड नहीं मिलता। जो रिकॉर्ड अवेलेबल है वो है उनका बैप्टिज्म रिकॉर्ड, डेटेड 26 अप्रैल 1564। क्योंकि एलिजाबेथन इंग्लैंड में बैप्टिज्म जनरली बर्थ के 3 दिन बाद होता था, इसीलिए स्कॉलर्स 23 अप्रैल को शेक्सपियर की बर्थ डेट एक्सेप्ट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू हिज फैमिली बैकग्राउंड। हिज फादर वॉज जॉन शेक्सपियर। ही वर्कड एज अ ग्लोवर हु सेल्स ग्लव्स एंड वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। हिज मदर वॉज मैरी आर्टन हु बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली। अब एक सवाल, क्या शेक्सपियर किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे? आंसर इज नो। क्या उनके पेरेंट्स फेमस राइटर थे? अगेन आंसर इज नो। और इसी वजह से शेक्सपियर की सक्सेस और भी इंस्पायरिंग बन जाती है। नेक्स्ट वन इज अबाउट हिज एजुकेशन। नाउ कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डिड शेक्सपियर स्टडी एट ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज? The answer is no. There is no historical evidence that he attended any university. He most probably studied at King's New School in Stratford, जहाँ उन्होंने लैटिन, ग्रामर, रिटोरिक और क्लासिकल लिटरेचर पढ़ी। अब फ्रेंड्स, आप 1 मिनट के लिए सोचिए, विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री हाउ डिड शेक्सपियर बिकेम द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट? इसका आंसर सिर्फ एजुकेशन नहीं है। कंटिन्यूस रीडिंग, शार्प ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल थिएटर एक्सपीरियंस, ये 3 क्वालिटीज़ उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि नॉलेज ग्रोज थ्रू लर्निंग, नॉट ओनली थ्रू सर्टिफिकेट्स। नाउ लेट्स मूव टू अनदर इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ विलियम शेक्सपियर्स लाइफ, हिज मैरिज। इन 1582 ही मैरिड एन हैथवे। एट दैट टाइम ही वॉज ओनली 18 years old, whereas Anne was 26 years old. They had 3 children, Susan, Hamnet and Judith. Hamnet and Judith, they are twins. अब यहाँ एक बात समझिए, बहुत ही स्टूडेंट्स बायोग्राफी पढ़ते टाइम सिर्फ नेम्स और डेट्स याद करते हैं, लेकिन लिटरेचर में हमें सिर्फ व्हाट हैपेंड नहीं बल्कि उसका इम्पोर्टेंस भी समझना होता है। शेक्सपियर के पर्सनल लाइफ और उनके प्लेस के बीच कनेक्शन को लेकर डिस्कशंस होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि उनके सन हैमलेट की डेथ ने ही उनके लेटर ट्रेजिडीज़ को इमोशनली इन्फ्लुएंस किया। उनका जो सन था हैमलेट, उसकी डेथ हो जाती है व्हेन ही वाज 11 years old। लेकिन ध्यान रहे, ये एक क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन है, ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। एज अ लिटरेचर स्टूडेंट हमें फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस हमेशा याद रखना चाहिए। Now comes one of the most interesting part of Shakespeare's biography, the lost years between 1585 to 1592। उनके लाइफ के बारे में रिलायबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशंस बहुत कम मिलते हैं। इसी पीरियड को हम द लॉस्ट ईयर कहते हैं। अब सवाल ये है कि शेक्सपियर इस पीरियड में कर क्या रहे थे? इसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो स्कूल टीचर थे, कुछ कहते हैं कि वो ट्रैवलिंग थिएटर कंपनीज़ के साथ काम करते थे उस टाइम पे। इनमें से किसी भी थ्योरी का हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो इसको हमने लॉस्ट ईयर कंसिडर। नेक्स्ट पॉइंट, हिज लंदन करियर।
बाय द अर्ली 1590s शेक्सपियर मूव टू लंदन और यहीं से उनके कैरियर की शुरुआत होती है। ही वर्कड एज अ एक्टर, अ प्ले राइट एंड अ शेयर होल्डर इन थिएटर कंपनी। अब इस पॉइंट को थोड़ा डीपली समझते हैं। अगर शेक्सपियर सिर्फ राइटर होते तो शायद उनके प्लेस इतने सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन वो एक्टर भी थे। उन्हें पता था कि ऑडियंस को क्या पसंद है। उन्हें स्टेज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का अच्छा आइडिया था और इसी वजह से उनके प्लेस पढ़ने के साथ साथ परफॉर्म करने के लिए भी परफेक्ट माने जाते हैं। उन्होंने अपने ड्रामाज में एक्शन, सस्पेंस, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, कॉमिक रिलीफ और 5 एक्ट्स स्ट्रक्चर और यूनिवर्सल थीम्स का यूज़ किया। यही रीजंस थे कि वो एक ड्रामेटिक जीनियस बने। अब हम उनके थिएटर कंपनी लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन को जानेंगे। इनिशियली शेक्सपियर वॉज एसोसिएटेड विद द लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन। इन 1603 जब किंग जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के किंग बने तब इस कंपनी को रॉयल पैट्रोनेज मिला। उसके बाद इसका नाम बदलकर द किंग्स मैन रख दिया गया। रॉयल पैट्रोनेज का मतलब था कि शेक्सपियर अब इंग्लैंड की सबसे प्रेस्टिजियस थिएटर कंपनी का हिस्सा थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट थिंग था कि उनके लाइफ में ग्लोब थिएटर का रेलेवेंस। ग्लोब थिएटर 1599 में इस्टेब्लिश हुआ। शेक्सपियर की बहुत सारी प्लेस इसी स्टेज पे परफॉर्म हुई थी। इसलिए जब भी शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो हमें स्टेज और परफॉर्मेंस को ध्यान में रखना चाहिए। शेक्सपियर became great not only because he wrote many plays, but because he understood theatre from inside. Major works. Now let us discuss Shakespeare's literary contribution. He wrote 39 plays, 154 sonnets, and 2 narrative poems. Venus and Adonis, The Rape of Lucrece. अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए। उन्होंने सिर्फ बहुत सारे वर्क्स नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने ऑलमोस्ट हर लिटरेरी फॉर्म में एक्सीलेंस अचीव किया। आज भी उनके प्लेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं और थिएटर्स में परफॉर्म किए जाते हैं। नाउ मूव टू हिज लिटरेरी अचीवमेंट। अब सवाल ये आता है, व्हाई इज शेक्सपियर कॉल्ड द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर? फ्रेंड्स, इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। शेक्सपियर ने ह्यूमन लाइफ के ऑलमोस्ट हर इमोशंस को एक्सप्लोर किया। एग्जाम्पल, लव, एम्बिशन, जेलसी, रिवेंज, बिट्रायल, पार, मर्सी, फॉरगिवनेस। अब एक मिनट के लिए सोचिए, समय बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, सोसाइटी भी बदल गई, लेकिन क्या ह्यूमन इमोशंस बदले हैं? आंसर होगा नहीं। और इसी वजह से शेक्सपियर आज भी रेलेवेंट है। उनके कैरेक्टर्स हमें इमेजिनरी नहीं लगते, वो हमें रियल लाइफ के लोगों जैसे लगते हैं। यही शेक्सपियर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। अब हम डिफरेंट राइटर्स को देखेंगे जिन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स को ट्रिब्यूट दिया है। बेन जॉनसन शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरी राइटर थे और उनके बारे में एक फेमस लाइन कही थी, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? बेन जॉनसन कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर सिर्फ अपने टाइम के राइटर नहीं थे, उनकी राइटिंग्स हर जनरेशन के रीडर्स के लिए मीनिंगफुल रहेगी। और आज 400 साल बाद भी ये बात बिल्कुल सच लगती है। नाउ नेक्स्ट इज डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर। ही डाइड इन 1616 एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। उनका डेथ डेट 23 अप्रैल है और इस डेट को उनका बर्थ डेट भी 23 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ लेट्स सी द क्रिटिकल इवैल्यूएशन। बायोग्राफी पढ़ने के बाद हम शेक्सपियर को सिर्फ एक प्ले राइट नहीं बल्कि एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ब्रिलियंट पोएट, कीन ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर, मास्टर ऑफ कैरेक्टराइजेशन बोलेंगे। क्विक रिविजन। चलिए अब एक क्विक रिविजन करते हैं। बर्थ 23 अप्रैल 1564। पेरेंट्स जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डेंट। एजुकेशन किंग्स न्यू स्कूल। मैरिज एन हैथवे। चिल्ड्रन सुजान, हैमनेट एंड जूडिथ। लॉस्ट ईयर 1585 टू 1592। यहाँ पे हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है। लंदन करियर में हमने देखा कि यहाँ से उनका ग्रोथ स्टार्ट होता है। यहाँ पे एज अ एक्टर, एज अ प्ले राइट उन्होंने वर्क किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन थिएटर कंपनी को लेटर ऑन रीनेम्ड किया गया द किंग्स मैन, जिसको रॉयल पैट्रोनेज मिला जेम्स फर्स्ट के आने के बाद।
नेक्स्ट हमारा है ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर हमने देखा कि 1599 में इस्टेब्लिश होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेक्सपियर की लाइफ में। यहाँ इस स्टेज पे उनके काफ़ी सारे प्लेस को परफॉर्म किया गया। नेक्स्ट हमने फिर यहाँ पे देखा कि मेजर वर्क्स उनके थे। मेजर वर्क्स में 39 प्लेस, 154 सोनेट्स और 2 नरेटिव पोम्स उन्होंने लिखा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमने यहाँ पे देखा कि बेन जॉनसन जो कि उनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था एज अ ट्रिब्यूट टू विलियम शेक्सपियर। उसके बाद था उनका 23 अप्रैल 1616 को हुआ और बर्थ भी हमारा 23 अप्रैल 1616 को ही एक्सेप्ट किया जाता है। So students, whenever you study Shakespeare biography, don't treat it as a collection of dates and names. Treat it as the journey of an ordinary man who through imagination, continuous learning and dedication to theatre became the greatest dramatist of English literature. Next lecture हम classification of Shakespeare's play पढ़ेंगे और समझेंगे कि how his plays are divided into comedies, histories, tragedies and romances and why this classification is important for literary studies. Thank you for joining Samta Method.